हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वर्ड्स। और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एक जीके वीडियो सीरीज़ जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन विच थिंग, यानी अल्फा केराटिन नाम का प्रोटीन किस चीज़ से प्राप्त होता है हमें। तो इसका जवाब है वूल। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड वूल की इमेज दी गई है और राइट में जो इमेज है उसमें अल्फ़ा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वही अल्फ़ा केराटिन है। तो चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका जवाब है न्यू दिल्ली। और इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन कि 9 दिसंबर 1946 को ये फर्स्ट असेंबली हुई थी और इसमें प्रेजेंट होने वाले मेंबर्स की संख्या थी 207। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर की जगह कौन सा एलिमेंट यूज होता है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। आप लेफ्ट इमेज में देख सकते हैं ग्रेफाइट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एंड जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है वो इस राइट इमेज में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। ये काफ़ी बार पूछा गया सवाल है जो कि बहुत लोगों को सरल लग सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है मार्स। आप देख सकते हैं इमेज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What was the source of the blue gemstone lapis lazuli for the people of हड़प्पन कल्चर, यानी कि हड़प्पन सभ्यता में लापिस लजुली नाम का जो ब्लू जेम स्टोन यूज होता था वो कहाँ से मिलता था। तो इसका आंसर है बड़ा कशन प्रोविंस इन नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान। आप देख सकते हैं लापिस लजुली नाम का पत्थर किस तरह दिखने में है। और एक और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कि ये मेटामॉर्फिक रॉक का बना होता है और इसका यूज़ डिफरेंट चीज़ों में किया जाता था, जैसे कि बीड्स, ज्वेलरीज और सिक्कों के ऊपर रंग डालने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री। इसका आंसर तो ज़्यादातर क्रिकेट लवर्स को पता ही होगा। इसका आंसर है बांग्लादेश। और हाल ही में सचिन को लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट 2020 दिया गया है और उसी के साथ सचिन फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं ये अवार्ड प्राप्त करने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बेसबॉल द टू अपोजिंग टीम्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स। बेसबॉल में हर टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो आंसर है 9 प्लेयर्स ईच। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह का होता है बेसबॉल ग्राउंड। और बेसबॉल गेम सबसे पहले ऑफिशियली रूप से खेलने वाले थे न्यूयॉर्क के अबनेर डबलडे 1839 में। और फर्स्ट जो ऑफिशियल मैच हुआ था जो बेसबॉल का वो हुआ था 19 जून 1846 न्यूयॉर्क। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ विच रिजल्ट इन कंडीशन ऑफ मिक्सेडेमा इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि किस ऑर्गन की वजह से, किस ग्लैंड की वजह से, उसके इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से इंसान को मैक्सिडेमा नामक डिजीज़ होती है। तो इसका आंसर है थायराइड ग्लैंड। और आप इमेज में देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड किस जगह होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1610 गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑफ विच प्लैनेट, यानी गैलीलियो गैलीली ने 1610 में किस प्लैनेट के 4 चंद्रमा को ढूंढे थे। एक्चुअली चंद्रमा तो हमारे अर्थ का ही है, लेकिन उसको हम सैटेलाइट बोल सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स। तो वो थे जुपिटर के। लेफ्ट में आप इमेज देख सकते हैं वो है जुपिटर और राइट में ये 4 मून्स हैं यानी सैटेलाइट्स हैं नेचुरल, जो कि उस समय खोजे गए थे गैलीलियो गैलीली द्वारा टेलीस्कोप से। पहला है लू, दूसरा यूरोपा, तीसरा गैनीमेड, चौथा है कैलिस्टो।
अभी तक जो बुक्स में दिया गया था कि गैनीमेड सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट्स है, लेकिन अब सबसे बड़ा सैटेलाइट एक सैटर्न का खोज लिया गया है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वैदिक सोसाइटी विच वाज द टर्म यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है और ज़्यादातर बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही जवाब है ग्राम। और कई कुलों को मिलाकर कुलों का संगठन को ग्राम बोला जाता था, जिसका मुख्यतः ग्रामीण ही बोला जाता था। और कई ग्रामों का संगठन मिलकर एक विश्व बनाता था और उस विश्व का प्रधान होता था विश्वपति। और कई विषयों को उनका संगठन मिलाकर उनको जन बोला जाता था, जिसका शासक होता था राजा। और कई जनों को मिलाकर बनता था एक राष्ट्र, और उस राष्ट्र के हेड होता था, उसको बोलते थे सम्राट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका जवाब तो लगभग सभी को मालूम ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट दैट डज नॉट occur इन नेचुरल बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि नेचर में पाया नहीं जाता बट लैब या प्रयोगशाला वगैरह में आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो वो है प्लूटोनियम। देख सकते हैं आप, प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर है 94 और एटॉमिक वेट है 244। इसका सिंबल है Pu। और राइट इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह होता है ये दिखने में। और इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कि सबसे पहले जो आर्टिफिशियली जो बनाया गया था प्लूटोनियम, वो बनाया गया था दिसंबर 14, 1940 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, जिसमें यूरेनियम 238 पे ड्यूट्रैन की बॉम्बार्डमेंट की गई एक 1.5 मीटर के अंदर साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन हैड इंडिया अ प्लान हॉलीडे। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि प्लान हॉलीडे क्या होता है। इसका मतलब होता है गैप बिटवीन 2 5-year प्लान्स। जो पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं उनके बीच में 2 5-year प्लान के बीच में जो गैप होता है उसको प्लान हॉलीडे बोला जाता है। तो ये हुआ था आफ्टर अ ड्रॉट ऑफ 1966, यानी कि जो 1966 में सूखा पड़ा था उस समय हुआ था। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी उस दौरान। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरह से होते हैं आपस में। तो इसका जवाब है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके लिए आप एग्जांपल देख लीजिए। डायग्राम में जैसे दिया गया है, लेफ़्ट साइड दे रखा है लैटिट्यूड, जो कि ईस्ट से वेस्ट तरफ गोल गोल शेप में होते हैं, और लॉन्गिट्यूड होते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। राइट साइड आप इमेज में देख सकते हैं, ये दोनों आपस में जिस तरह से काट रहे हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। किस फिलोसफी के अंतर्गत ये आता है कि जो दुनिया है वह एक ही यूनिवर्सल लॉ से चल रही है। तो ये फिलोसफी दी थी जैन फिलोसफी, जैन लोगों ने, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बुक इज ऑथर्ड बाय V.S. नायपाल। तो ये है अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, बुक थी एक। ये है लेफ़्ट साइड देख सकते हैं आप इमेज V.S. नायपाल जी की, और उनको 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इस बुक के लिए नहीं, लेकिन उनके योगदान के लिए, उनके लेखों के लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड विच कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। यानी कि बायोलॉजिकली रूप से हम मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब है गैम्बूसिया अफिस। यह एक मछली होती है जो कि मॉस्किटोज़ के लार्वास को खा जाती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच प्रोक्लेमिनेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स, यानी कि नेशनल इमरजेंसी में कौन सा राइट ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो इसका आंसर है राइट ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ फ्रीडम, जो कि नेशनल इमरजेंसी में अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस इज सेम एज विच प्लेस, यानी कि किस जगह का लैटिट्यूड सेम होता है। इसका जवाब है सेलेस्टियल पोल। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है ये, और जो नीचे साइड जो है साउथ सेलेस्टियल पोल, ये सेम होता है। इसका मतलब ये है कि जो सर्कल बनना है नॉर्थ से नॉर्थ सेलेस्टियल पोल के बीच, इस जगह जो स्टार्स और कॉन्स्टलेशन जो भी दिखेगा वो हमें सिर्फ घूमते हुए दिखेगा, वो कभी छुपेगा नहीं। और मान लो जैसे हम इधर रहते हैं बीच में, इधर इस साइड या इस साइड, तो इस समय जो कॉन्स्टलेशन स्टार्स सीटीसी दिखेंगे हमें, वो एक टाइम के बाद सुबह हो जाएगी तो वो दूसरी साइड चले जाएंगे, तो इससे वो छुप जाएंगे, वो हमें दिखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे ठीक से। बट ये सेलेस्टियल पोल्स जो होते हैं नॉर्थ और साउथ, इनमें ऐसा क्या होता है, वो सिर्फ हमें हर समय घूमते हुए दिखते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द स्क्रिप्ट यूज इन द अर्लीस्ट तमिल इनस्क्रिप्शंस। तो इसका आंसर है ब्राह्मी। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्राह्मी दिखने में किस तरह की होती है। तो with this we have come to the end of this video. We hope you will like the coverage in our GK video. Do also watch our other videos and like and subscribe our channel and also press the bell icon. Happy learning. I gave you my heart.